नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। आप अपनी सेहत पर ध्यान दे रहे हो। अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया ना। मैंने आपके पेपर्स देखे, आपने बहुत अच्छा किया है और आपको अच्छे मार्क्स भी आने वाले हैं। आप इतना सब्र से, इतना पेशेंस से काम करोगे, पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो सब्र का फल तो मिलने ही वाला है ना। अरे हाँ मैम, आप तो ना हमारा टॉपिक बता रहे हो ना। कौन सा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है सब्र का फल। ये है हमारा पाठ नंबर 10 और हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे सेमेस्टर 2 की तरफ। तो आज हम रीडिंग करेंगे किसका? सब्र का फल। तो आप सब सेट हैं अपने बुक के साथ? आइए चलते हैं रीडिंग करने। तो बच्चों, आप सब सेट हैं अपनी बुक के साथ? हम लोग बढ़ रहे हैं अभी सेमेस्टर 2 की तरफ और ये है हमारा पाठ 10 जिसका नाम है सब्र का फल। आप मेरे साथ साथ में रीडिंग करोगे बच्चों, और जो न्यू वर्ड्स हैं, आपको नए शब्द लगेंगे, उसको आप साथ साथ में अंडरलाइन भी करेंगे। ओके, सो ऑल सेट माय डियर स्टूडेंट्स। सब्र का फल। एक बार एक शहर में अकाल पड़ गया। लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। तब शहर के एक धनी और नेक दिल व्यापारी ने लोगों की मदद करने की ठानी। उसने घोषणा करवाई, आज शहर के बच्चों को सेठ जी के घर के आंगन में रोटियां बांटी जाएंगी। घोषणा के बाद व्यापारी के घर के आंगन में बच्चों की भीड़ लग गई। बच्चे एक दूसरे को धक्का मारते, गिरते पड़ते रोटियों की टोकरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रोटियां छोटी बड़ी थी और हर बच्चा बड़ी रोटी लेने के लालच में धक्का मुक्की कर रहा था। सोचिए और बताइए, क्या सभी बच्चों को रोटी मिलेगी? इस पैराग्राफ में से आपके लिए प्रश्न है, क्या सभी बच्चों को रोटियां मिल पाएंगी? क्योंकि सारे बच्चे धक्का मुक्की कर रहे थे। इस धक्का मुक्की से दूर एक छोटी लड़की चुपचाप कोने में खड़ी थी। जब सभी को रोटियां मिल गई तो वह अंत में आगे बढ़ी। तब तक टोकरी में एक छोटी सी रोटी बची थी। बच्ची ने प्रसन्न होकर उस रोटी को लिया और घर लौट गई। अगले दिन फिर रोटियां बंटने लगी। आज भी पिछले दिन की तरह ही धक्का मुक्की चल रही थी। आज भी वह लड़की एक कोने में खड़ी रही। उसे अंत में सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की उस रोटी को लेकर घर आ गई। घर आकर उसने रोटी तोड़ी तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। लड़की की माँ ने उसे यह सिक्का सेठ को लौटाने के लिए कहा। सोचिए और बताइए बच्चों, लड़की सोने के सिक्के का क्या करेगी? लड़की जब सोने का सिक्का लौटाने पहुंची तो सेठ बोला, बेटी, मैंने जानबूझकर सबसे छोटी रोटी में यह सिक्का डाल दिया था। मैं सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले बच्चे को इनाम देना चाहता था।
इसलिए इस सिक्के को तुम अपने पास ही रखो। सेठ की बात सुनकर लड़की बोली, सेठ जी, मेरे सब्र का इनाम यही था कि मुझे दूसरों की तरह धक्के नहीं खाने पड़े। मेरे लिए यही इनाम बहुत है। सिक्का लेकर मैं लोभी हो सकती हूँ और छोटी रोटी लेने के लिए मैं भी धक्का मुक्की करने पर आ सकती हूँ। इसलिए ये सिक्का आप ही रखें। लड़की की बातों से सेठ इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसको अपनी धर्मपुत्री बना लिया। पाठ की सीख है बच्चों, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। जैसे कि आपने देखा किस तरह से लड़की ने सब्र किया और उसके लिए उसको क्या इनाम दिया गया। अब आती है आपकी बारी बच्चों। आइए हम लोग चलते हैं वर्कशीट पाठ पर, जो हैं शब्दार्थ इस पाठ के। लोभी, लालची, प्रश्न, खुश। मम्मी, जब भी मैं फर्स्ट रैंक आया ना तो मैं बहुत प्रफुल्लित प्रश्न हुआ। ठानी, निश्चय किया। मैंने ठान लिया है माँ कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। नेक दिल, अच्छी नीयत वाला। अकाल, अनाज की कमी के कारण भोजन नहीं मिलना। गर्मियों में बहुत सारे देशों में अथवा बहुत सारे शहरों में अकाल पड़ जाता है। धक्का मुक्की, भीड़ के कारण आसपास के लोगों को धकेलना। जब भी मैं पिकनिक गई थी ना तो हम मस्ती मस्ती में माँ एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। नौबत, किसी घटना के घटित होने की स्थिति। आप ऐसा काम न करें कि मम्मी को डांटने की नौबत आ जाए। मदद, सहायता। माँ, एक लड़की को मैंने रास्ते में देखा, गरीब थी और मैंने उसकी मदद की। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को रास्ता पार करने में मैंने मदद की अथवा सहायता की। इनाम, पुरस्कार। जब भी मैं खेल कूद में पहला नंबर आई तो मेरे सर ने, शिक्षक ने मुझे इनाम दिया अथवा पुरस्कार दिया। सब्र, संतोष, धैर्य। घोषणा, जोर से बोलकर बताना, ऐलान करना। जब भी मैं स्पोर्ट्स में अव्वल आई तो मेरे प्रिंसिपल सर ने घोषणा की, स्टेज पे घोषणा करके मुझे बुलाया, मतलब कि ऐलान किया या तो जोर से बोलकर बताया। तो ये है आपके लिए वर्कशीट शब्दार्थ। किस पाठ में से? पाठ 10, सब्र का फल। तो बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसका रीडिंग समझ में आया होगा, इनके सही उच्चारण आप जान पाए होंगे और साथ में रीडिंग भी करेंगे और इसके शब्दार्थ भी आप कॉपी में 2-2 बार उतारेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए नमस्कार बच्चों।